बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन की बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ चिकन स्टिक्स जिनको आप बनाकर एज़ अ स्नैक सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा मेहमान आ जाएँ तो मेहमानों के आगे सर्व करें क्योंकि आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं बनाकर। इसके अलावा आप डिनर टाइम में भी इनको सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो मैं आपको नज़दीक से भी दिखाती हूँ। देखिए ऊपर से ये हल्के से होंगे क्रिस्पी और तोड़ के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अंदर से होंगी बहुत सॉफ्ट और जूसी। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि अंदर से बहुत ही जूसी बनी है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए फिर फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही आसान से चिकन की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ग्रीन मसाला तैयार करूँगी। उसके लिए मैंने थोड़ा-सा हरा धनिया ले लिया और जितना आपने हरा धनिया लिया ना उसकी आधी क्वांटिटी आप पुदीना ले लीजिएगा और यहाँ पर मैंने 3 अदद हरी मिर्च ले ली थी। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब तीनों चीज़ों को ग्राइंड करके मैं एक तरफ रख दूँगी और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर चिकन ले लिया तकरीबन आधा किलो, जिसको मैंने इस तरह से छोटे क्यूब में काट लिया था। बहुत ज़्यादा बड़े भी क्यूब ना हो, ना बहुत छोटे हों, बस दरमियाने हों जितने मैंने कट किए हैं। मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया है, आप थाई के पीसेस के भी इस तरह से कटिंग करवा सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने ग्रीन मसाला तैयार किया था वो डाल देंगे। अब इसके अंदर कुछ सूखे मसाले भी हम ऐड करने वाले हैं जिसमें मैंने सबसे पहले लिए 1 खाने का चम्मच चिकन तंदूरी मसाला, थोड़ा-सा नमक जाएगा क्योंकि चिकन तंदूरी मसाला में भी नमक होता है। हाफ टी स्पून मैंने लिया अदरक पाउडर, 1 चाय का चम्मच लिया है मैंने लहसुन पाउडर और ये मैंने चिकन पाउडर लिया 1 चाय का चम्मच और यहाँ पर आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, 2 पिंच मैंने यहाँ पर डाला है फूड कलर के। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। तो यहाँ पर देखिए मैंने लहसुन अदरक का पाउडर ऐड किया है ना, आप इसकी जगह लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और मसाले जो हैं वो चिकन के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आकर हम इसको कवर करेंगे और आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो आधा घंटा हो गया था चिकन को मैरिनेट किए हुए और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से चिकन मैरिनेट हो चुकी है। एक दफ़ा मैं दोबारा से इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो एक बार मैंने अच्छी तरह से सारे मसालों को दोबारा से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर मैंने एक वुडन स्टिक ले लिए और उसके ऊपर मैं ये एक-एक करके चिकन के जो पीसेज़ हैं वो लगा दूँगी। मैं एक चिकन के ऊपर जो है ना 3 पीसेज़ लगा रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो 4 भी लगा सकते हैं, लेकिन 3 जो है वो इनफ होंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैं सिर्फ़ चिकन ही लगा रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो एक चिकन का पीस लगाएँ और दरमियान में एक शिमला मिर्च लगाएँ, फिर चिकन का पीस लगाएँ और एक प्याज़ का पीस लगा दें, तो इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो ये देखिए इसी तरह से मैं बाकी की भी रेडी करूँगी। इसको मैं एक प्लेट में रख देती हूँ और बाकी की चिकन को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये चिकन स्टिक्स बनती हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सारी चिकन को मैंने इसी तरह से स्टिक्स में लगा दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब्स ले लिए और ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्ब्स हैं। आप चाहें तो बाज़ार से भी ले सकते हैं, लेकिन घर में ये बआसानी बन जाते हैं और कम बजट में बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक-एक स्टिक लूँगी मैं चिकन की और इसके ऊपर अच्छी तरह से जो है ना ये ब्रेड क्रम्ब्स लगा दूँगी, इस तरह से। तो सारी स्टिक्स के ऊपर मैं इसी तरह से ब्रेड क्रम्ब लगा दूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब इस टाइम पे आकर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं और जब दिल चाहे निकालें और बना लें। लेकिन आपको दिखाने के लिए मुझे अभी फ्राई करना है तो इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिए 1 अदद अंडा और इसको मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। जितना अच्छा आप अंडा फेंटेंगे उतना ही अंडा आपका कम कंज़्यूम होगा। तो अब जो ये स्टिक है ना इसको हम इस तरह से अंडे में रोल करेंगे। अच्छी तरह से लगाना है अंडा। तो यूँ लगाकर और अब इनको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है ना पैन में ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ था। अब एक-एक करके इसके अंदर हम चिकन स्टिक डालेंगे अंडा लगाकर और मीडियम आँच पे आप इनको फ्राई करेंगे। बहुत तेज़ आँच मत करिएगा वरना ऊपर से अंडा फ़ौरन से पक जाएगा और अंदर से चिकन कच्ची रह जाएगी। तो हम यहाँ पर कच्ची चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो उसको हमें गलाना भी है इसलिए हम मीडियम आँच पे इनको फ्राई करेंगे। तो ये एक तरफ से थोड़े से हो गए थे इनको अब मैंने फ्लिप कर दिया है। दोनों तरफ से मैंने गोल्डन और क्रिस्पी होने तक इनको फ्राई कर लिया है। तो बस अब निकाल लेंगे इनको स्ट्रेनर में ताकि इनका जो एक्सेस ऑयल है ना वो निकल जाए। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा लुक आया है इनके ऊपर। तो चलिए अब इनको हम प्लेट आउट कर लेते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी से चिकन स्टिक्स बनकर तैयार हो गए हैं। आप इनको मेहमानों के आगे सर्व करें, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। इसके अलावा एज़ अ स्टार्टर भी आप इनको सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।